Yes, my dear. So next question 5.5. A constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड. ओह, ये क्यूब कहाँ से आ गया भाई? तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, नेगलेक्ट करना है इसको, ठीक है. तो ये 15 जो है मीटर पर सेकेंड आता है स्पीड का यूनिट, ठीक है बेटा. सो दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड. हाउ लॉन्ग डज इट द बॉडी टेक टू स्टॉप? तो बेटा सबसे पहला पार्ट जो है वो हमारा क्या है, हमको पहले लिख लेना है गिवन. हमारा जो गिवन है वो हमको पहले लिख लेना है. तो बेटा गिवन में क्या क्या दे रखा है? गिवन में हमको दे रखा है कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, यानी फोर्स जो है रिटार्डिंग फोर्स, मतलब वो फोर्स कम हो रहा है. मतलब रिटार्डिंग फोर्स जब भी आपको बोला होगा तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा, यानी -50 न्यूटन आपको दे रखा है फोर्स. बॉडी ऑफ मास दे रखा है आपको 20 kg. मूविंग इनिशियली विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u बराबर 15 मीटर पर सेकेंड. हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप? हाउ लॉन्ग बोले तो टाइम आपको निकालना है, ठीक है बेटा, ये निकालना है. तो भाई एम यू दे रखा है, t निकालना है, f दे रखा है, तो क्या करें, टाइम कैसे निकालें? तो बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो मेन थी, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी. अब आप देख सकते हो अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको s भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको अच्छा v तो इसमें टाइम तो है ही नहीं, तो ये तो यूज़ हो ही नहीं सकता बेटा, ठीक है, तो इसको निकालो बाहर. अब अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको s निकालना पड़ेगा, t निकालना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा टाइम. बट अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा? a निकालना पड़ेगा, टाइम मिल जाएगा, ठीक है. अच्छा v तो पता ही होगा ना आपको, क्योंकि हाउ लॉन्ग डज स्टॉप, मतलब कि एक और चीज़ आपको दे रखी है, डेट इज़ v आपका 0 हो गया, ठीक है ना. तो बेसिकली हम ये इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं बच्चों. तो अब आपको जो मिसिंग वैल्यू है आपकी वो क्या है? a है. तो बेटा हमेशा मिसिंग वैल्यू आपको गिवन से ही मिलती है. तो गिवन में ये और ये, क्या इसका यूज़ करके मैं a निकाल सकता हूँ? यस. तो हमको पता है माय डियर कि फोर्स जो होता है डेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना. तो यहाँ पे फोर्स आपको दे रखा है -50 और मास आपको दे रखा है 20. एक्सेलरेशन आपको निकालना है. तो देयरफॉर मेरे प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका -50 अपॉन 20. ये 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 4, यानी a आ गया आपका -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आ गया. अब निकाल लो भाई. नाउ व्हाट? नाउ v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है बेटा. सो v इज फाइनल वेलोसिटी 0 है, u आपका 15 है, प्लस तो प्लस है, a आपका -2.5 मिला और t आपको निकालना है. तो अब इसको आप इधर लेंगे तो ये बन जाएगा -15 इज इक्वल टू -2.5 t, माइनस माइनस कैंसल, तो t हो जाएगा बच्चों 15 अपॉन 2.5. इसको हम लिख सकते हैं 25 अपॉन 150. भाई डेसिमल को मैंने हटाने के लिए, डेसिमल जो था ना इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब 25 6 जा 150 होता है. टेबल अगर आता नहीं है तो याद रख लो. तो देयरफॉर माय डियर टाइम जो होगा डेट इज 6 सेकेंड. आपका फाइनल आंसर आ गया कि देयरफॉर वी कैन से डैट कि आफ्टर 6 सेकेंड द बॉडी विल स्टॉप. क्लियर?